आइए ये समय है कि हम अद्भुत सामर्थी वचन पर मनन करेंगे। और जो परमेश्वर ने आज का शीर्षक हमें दिया है वो पाया जाता है भजन संहिता 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 176 पद जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 119 अध्याय का अंतिम पद, और राजा दाऊद यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है राजा दाऊद के विषय में कि राजा दाऊद जो था परमेश्वर के भजन को गाता था, उसकी आराधना करता था, परमेश्वर के भवन में जाता था। और एक समय ऐसा आया जब वो आधम में पड़ा, तो वो परमेश्वर के मार्ग से पता है क्या हो गया था, भटक गया था। क्या हो गया था? भटक गया। हम कभी भी इस संसार में परमेश्वर को भूलते नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि बचपन से ही हमें बुढ़ापे तक शिक्षा और अध्ययन जो है वो मिलता ही रहता है। हम परमेश्वर के दास के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा परमेश्वर के भवन में जा जाकर परमेश्वर के पाक कलाम को देखते, सुनते और मनन करते रहते हैं। हालेलुया। हम भूलते नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा आता है कि हम भटक जाते हैं। क्या हो जाता है? भटक जाते हैं। भूलता कोई नहीं है, क्योंकि बचपन से बताया गया है कि तू चोरी मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू नशा मत करना, तू दूसरे घर का लालच मत करना, तू परमेश्वर के प्रति अपने जीवन में प्रेम रखना सिखाया जाता है। और ये बातें हम भूलते नहीं। ये सारी बातें हमारे दिमाग में रहती तो हैं, लेकिन क्या होता है ऐसा कि संसार में कभी कभार मनुष्य जो है भटक जाता है। क्या हो जाता है? भटक। और जीवन में दाऊद के ऐसा समय आया कि दाऊद भी जो था भटक गया। परमेश्वर के मार्ग पर चलते चलते उसने वो मार्ग अपना लिया जिसके चलते उसके जीवन पर श्राप दिया पड़ा। हालेलुया। उसके जीवन का आनंद चला गया, उसके जीवन की खुशियां उससे लूट गई, और दाऊद जो था विलाप में आ गया। लेकिन उस समय जब दाऊद फिर से परमेश्वर के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता है, परमेश्वर से कहने लगा, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले। हालेलुया। जब दाऊद व्यभिचार में पड़ा, उसको एक बात स्मरण आई, मैं भटक गया हूँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध वो काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर से क्या कह रहा है? मैं खोई हुई भेड़ के समान भटक गया हूँ। जब एक चरवाहा होता है, उसके साथ कई सारी भेड़ें जो है वो चलती हैं, और पता है चरवाहा जो है वह अपनी भेड़ों को अगुवाई देते हुए चलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भेड़ें जो है तितर बितर हो जाती हैं। हालेलुया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, एक बड़ा प्यारा पद आया है जहाँ पर बाइबल कहती है कि स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया हूँ। हालेलुया। इस संसार में जब हम भटक जाते हैं तो हम खो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। और इस संसार में जब हम खो जाते हैं, एक ऐसा इंसान जो खो गया है और उसको मार्ग बताने वाला भी कोई नहीं है, तो वो बड़ा चिंताओं में और फिक्रों में हो जाएगा। हालेलुया। सोचिए, आपको हिंदुस्तान से बाहर भेजा गया है, हिंदुस्तान में आपको भी जगहों पर भेजा जाएगा, तो हो सकता है आप पूछताछ करके कैसे ना कैसे कर आ जाएं। लेकिन आप एक ऐसी जगह भेजे गए हैं जहाँ की भाषा अलग है, वो देश अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, और उस देश में आप जाकर खो गए। आप अपने साथी की मंडली से अलग हो गए और आप वहाँ पर खो गए। अब वहाँ पर ना तो आपको भाषा आती है उन लोगों की कि आप उनको बता सके कि मैं खो गया हूँ, ना आपको कुछ मार्ग पता है, तो ऐसी दशा में केवल आप परेशान होंगे। हालेलुया। दाऊद के जीवन में भी ये समय आ गया था कि वो खो गया था।
वो उस भेड़ के समान हो गया था जो मार से तितर बितर हो गई थी। लेकिन जब दाऊद ने देखा मैं तो खो गया हूँ और मेरा बचाने वाला कोई नहीं, तब दाऊद परमेश्वर से विनती करने लगा, मैं जानता हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ ईश्वर कि तू खोए हुए को ढूंढ लेता है। और दाऊद परमेश्वर से विनती कर कर कहने लगा, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ। हालेलुया। देखिए, एक बात जब हम यहाँ पर मनन करते हैं तो एक बात आती है कि वो अपने आप को क्या बताता है? भेड़। क्या बताता है? वो अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैं बकरे के समान या बकरी के समान भटक गया हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भेड़ जो होती है वो परमेश्वर के राज्य के लोग होते हैं। हालेलुया। अगर वो यहाँ पर बोलता बकरा या बकरी, यानी कि वो दुनियावी इंसान होता। हालेलुया। लेकिन जब वो बोलता है कि मैं भेड़ के समान भटका हूँ, तो ये बात स्पष्ट है कि धर्मी जो है वो भटक सकता है। हालेलुया। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने पाप नहीं किया। पवित्र शास्त्र में लिखा, हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हुए। लेकिन तो भी परमेश्वर ने हमारे हाथ को, हमारे साथ को नहीं छोड़ा। ये बात स्पष्ट करती है कि धर्मी पाप में गिर सकता है। वो खुद स्पष्ट कर रहा है कि मैं खोई हुई भेड़ के समान भटक चुका हूँ। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते और सुनाते भटक सकते हैं, लेकिन उस घड़ी जब वो एक बार फिर से अपने परमेश्वर से पुकारते हैं और विनती करते हैं, परमेश्वर मैं तो भटक गया। कोई झूठ में भटक जाता है, कोई व्यभिचार में भटक जाता है, कोई नशे की चीज़ों में भटक जाता है, कोई रिश्वतखोरी में भटक जाता है, कोई लालच में भटक जाता है, कोई जो है हत्या, घात और बुराई में भटक जाता है। हालेलुया। और जब वो भटक जाता है तब उसको पता चलता है कि मैं तो परमेश्वर की बातों से बहुत दूर आ गया हूँ। अब वो किसी से मदद भी मांगेगा तो उसको कोई मदद नहीं दे सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब केवल जो राह दिखा सकता है तो वो केवल कौन दिखा सकता है? प्रभु। हालेलुया। प्रभु के अलावा और कोई राह नहीं दिखा सकता। भटक गया, लेकिन परमेश्वर से विनती कर कर कहने लगा, तू अपने दास को ढूंढ ले। हालेलुया। वो कहता है मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ पर आ गया हूँ और कैसे आ गया हूँ। उसको यही नहीं पता कि मैं किस कदर भटका हूँ, मैं किससे मदद मांगू, मैं किससे सहायता मांगू। फिर कहने लगा अपने आगे के पदों में कि मेरी आंखें तो केवल तेरी ओर उठती हैं। हालेलुया। कह रहा मैं भटक गया हूँ, मैं दुनिया के लोगों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के लोग मेरी सहायता नहीं कर सकते। मैं अपने राजपाट के लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग मेरी मदद नहीं कर सकते। और वो कहता है कि अब मैं अपनी आंखें केवल तेरी ओर लगाता हूँ, तू मुझे ढूंढ ले, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ इस समय। हालेलुया। कौन सी दशा में, किस मंजर पर आकर मैं गुमराह हो गया हूँ, मुझे नहीं पता। ऐ मेरे प्रभु तू मुझे ढूंढ ले। आज यदि हम अधर्म में, दुष्टता में खो चुके हैं तो हम भी क्यों ना दाऊद के समान परमेश्वर से बोले, ऐ परमेश्वर मैं भेड़ के समान भटक गया हूँ और तू मुझे ढूंढ ले। हालेलुया। क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया है। क्या आपका जीवन इस संसार में गुमराह हो गया है? क्या इस संसार में आप खो चुके हैं? क्या इस संसार में आप गुम हो चुके हैं और आप कहते हैं मार्ग कहाँ है? शायद जो है आपको इस संसार में मार्ग नहीं मिल रहा। आप कहते हैं कि मार्ग कहाँ है, लेकिन धन्य है वह प्रभु जो जंगल में आपके मार्ग को जानता है। परमेश्वर के विषय में इस प्रकार से कहा गया कि वो परमेश्वर जंगल में तेरा उठना और बैठना जानता है। शायद आप एक तरफ कह रहे हैं कि मार्ग कहाँ है, मैं किस मार्ग पर चलूं और मंजिल पर पहुंचूं, क्योंकि मैं तो खो गया हूं, मैं तो परमेश्वर से अलग होने के कारण खो गया हूं। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य, परमेश्वर जंगल के सफर में तेरा उठना बैठना, तेरा चलना फिरना जानता है। हालेलुया। आज शायद आपको पता नहीं कि आप कहाँ हैं, आज शायद आपके अपनों को पता नहीं कि आप कहाँ हैं, लेकिन वह परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो इस जीवन के जंगल के सफर में आपका चलना और फिरना जानता है। वो जानता है कि आप कहाँ हैं। हालेलुया। और जब आप उससे बोलेंगे परमेश्वर तू मुझको ढूंढ ले, मैं तो खोई हुई भेड़ के समान भटक गया हूँ, मैं गुमराह हो गया हूँ, निश्चय जाने वह परमेश्वर आपके पास आ जाएगा। ढूंढता वो आपके पास आ जाएगा और आपसे कहेगा अब तू और भटके
भटकेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे राह दिखाऊंगा। क्योंकि वचन में इस प्रकार से कहा गया कि सत्य, जीवन और राह केवल मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं भटक गया हूँ, किससे भटका हूँ? राह से। राह क्या है? राह यीशु, राह परमेश्वर का वचन है। वो भटका था परमेश्वर के कलाम से, लेकिन कलाम उसको ढूंढ रहा है। हालेलुया। जब भी हम इस संसार में भटक जाते हैं, जब भी हम इस संसार में गुम हो जाते हैं, परमेश्वर हमें ढूंढता है। लेकिन एक बार हमें ये भी तो बोलना है कि मैं गुम हो गया हूँ, मैं भटक गया हूँ, प्रभु तू मुझे ढूंढ ले। हालेलुया। वो निश्चय ढूंढता वो आपके पास आएगा, और जब वो आपके पास आएगा तो वो कहेगा मेरे बेटे राह मैं ही हूँ, तू इस राह पर चल जो मैं तुझको बताता हूँ, क्योंकि वो रास्ता है जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर में केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता जो है वो जीवन का रास्ता है। हालेलुया। किसका रास्ता है? आज अपने रास्ते को पहचानने की जरूरत है। हमारे कदम किस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या मैं और आप मृत्यु की दिशा में हैं? क्या मेरे और आपके कदम जो है मृत्यु की दिशा में बढ़े हुए हैं, या मैं और आप जीवन के रास्तों पर चल रहे हैं? यदि आज आप जीवन के रास्तों पर चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन के रास्ते पर प्रभु आपको मिल जाएगा। यदि आप जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं तो संसार की आशीषें आपको मिल जाएंगी। यदि आप जीवन की राहों पर आप चल रहे हैं तो आपके हर एक रोगे काम बन जाएंगे, और वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बनेंगे। हालेलुया। मैं तो खोई हुई भेड़ के समान भटक गया हूँ, और तू मुझको ढूंढ ले। और एक बात और कहता है, पता है क्या कहता है? सुनिए, एक बात कहता है, मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं हूँ। हालेलुया। मैं भूला नहीं हूँ, मैं क्या हुआ हूँ? भटका हुआ हूँ। हालेलुया। भटका हुआ हूँ। हाँ, थोड़े पल के लिए मैं भूल गया, थोड़े पल के लिए मैं तुझे भूला, लेकिन फिर भी मुझे तेरा कलाम, तेरी बातें अवगत करवाती हैं कि तू मेरे साथ है। हालेलुया। ये बातें, तेरा वचन जो मैंने सुनता हुआ आया था बचपन से लेकर जवानी तक, वो मुझे अवगत कराती हैं कि तू मुझे जो है भटकने या गुमराह होने नहीं देगा। हालेलुया। और वचन इस प्रकार से कहता है, जब दाऊद जो है खो गया, गुमराह हो गया अधर्म में, अधर्म के जंगल में जब वो वीरान से दुनिया में पहुंच गया, उस समय जब उसका जीवन अत्यंत शोकित होने लगा, तब वो कहता है मुझे ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं हूँ, मैं भटका हूँ। हालेलुया। और कुछ पल के लिए आज मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं भटका हुआ हूँ, आज तू मुझको ढूंढ ले। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहने लगा कि जब परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, इसी के वो 164 पद में कहता है, तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने फिर से उसको ढूंढ लिया। हालेलुया। और जब वो ढूंढ लिया उसको, तो आपको पता है कितनी बार स्तुति कर रहा है? 7 बार। दाऊद कितनी बार स्तुति कर रहा है? 7 बार। 7 बार। एक महीने में नहीं, एक साल में नहीं, एक दिन में कर रहा है। हालेलुया। एक दिन में 7 बार वो अपने घुटने को परमेश्वर के आगे टेकने लगा। एक दिन में 7 बार वो परमेश्वर के गुण अनुवाद को गाने लगा। 7 बार परमेश्वर के भजन उसके मुख से हो रहे हैं, और 7 बार जो है उसके लबों पर परमेश्वर की स्तुति और उसका नाम आ रहा है। हालेलुया। मैं और आप कितनी बार आराधना करते हैं? 3 बार। हालेलुया। हम तो छोटी सी दुआ करते हैं, सुबह 1 मिनट से पहले खत्म हो जाती है, और रात में जब नींद के झोंके में जो है, नींद के झोंके में यार नाम ले लो, कहीं मन मुड़ आ गए तो खुदा कहेगा तू तो सोया भी जो था, तूने मेरे नाम को तब नहीं लिया था। हालेलुया। तो बस एक वो कि हाँ मैं तेरे नाम को लिया था, तो रात में जब बिल्कुल शरीर एक डगमगाएगा, नींद का झोंका होगा, जल्दी जल्दी दुआ कर लेंगे परमेश्वर, और रट जाती है ऐसी दुआएं। हालेलुया। ऐसी दुआ क्या हो जाती है? रट जाती है एकदम कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज आपने दिन दिखाया, हमारे मम्मी पापा को सही रखा, हमें जीवन दिया, खाने पीने को सब कुछ दिया। प्रभु अब जब हम सोए हमें मीठी नींद सुना, सुबह की रोशनी देखा। जय हिंद। हालेलुया। बस ये रट जाती है दुआ। लेकिन पता है जब हम परमेश्वर के
वचन में जब हम होते हैं, जब परमेश्वर की बातें मन से हमारे अंदर होती है, तो हम समय नहीं देखते। हालेलुया। तब हम ये नहीं देखेंगे कि रात का समय 11 बज रहा है तो हम कितना तेज चिल्ला के दुआ कर रहे हैं, कितनी धीमे चिल्ला कर दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। जब आत्मा तुमको संबोधित करने लगेगा, सबसे पहले तुम टाइम को निकाल दोगे अपने माइंड से। हालेलुया। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, 15 मिनट तो मैं पैसा, 15 मिनट मैं दुआ करता हूँ। पैसा मेरा बेटा है, रोज 1 घंटे दुआ करता है। पैसा खुद मैं 2 घंटे 40 मिनट दुआ करता हूँ। तुम टाइम को गिन रहे हो। टाइम को क्या कर रहे हो? समय को गिनना नहीं चाहिए कभी। हालेलुया। अभी एक दास से मेरी मुलाकात हुई थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक दास से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बाहर से आए थे और मैंने उनसे एक ऐसी सवाल कर लिया। मैंने कहा, वो बोले कि मेरी सेवा जो है गाजियाबाद में चलती है, हम 3-4 पादरी हैं जो एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आपके चर्च भवन में कितने लोग आते हैं? हालेलुया। मैंने उनसे एक सवाल करा कि थोड़ा मुझे आइडिया हो कि आप कर रहे हैं, 3-4 पादरी कर रहे हैं, तो कितने लोग आते हैं? तब उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला, जोशुआ कभी भी परमेश्वर में टाइम को या संख्या को मत देखना। हालेलुया। दाऊद का भी विषय कभी मैं प्रचार करूंगा कि जब दाऊद युद्ध के मैदान में था, किसमें था? युद्ध के मैदान में था, तो पता क्या करने लगा? उसने अपने एक दास को भेजा और उससे बोला कि तू मेरी सेना को गिन ले। किसको गिन ले? सेना को गिन ले, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे पास जो है कितनी सेना है। तुरंत परमेश्वर की आवाज़ आई कि तूने मेरी दृष्टि में गलत काम कर लिया, कि तूने अपनी प्रजा को गिन लिया, इसलिए तेरे पर 3 चॉइसेस हैं, 3 शराप आएंगे। कितने शराप आएंगे? 3। कभी मैं वर्णन करूंगा इसका। परमेश्वर ने कहा, देख तूने गलत काम कर दिया, ये तूने गिन कर गलत काम कर दिया, और तूने, तेरे को बढ़ती होती घटती होती सब एक जैसा बराबर होता, लेकिन युद्ध के मैदान में तू लड़ाई कर रहा है और तूने अपनी प्रजा को क्या कर लिया? भैया तेरी प्रजा के लोगों को भेजना और वापस करना ये मेरे हाथ में। कभी भी परमेश्वर में टाइम को ना देखे। परमेश्वर में कभी भी अपने लोगों को मत देखे कि आप 1 जन में प्रचार कर रहे हैं या 10 जन में प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे क्रोधित हूँ, 3 शराप हैं तेरे पर, इस चलते कि तूने अपनी प्रजा को क्या कर लिया? गिन लिया। गिनना मतलब वो प्रजा का गिनना है। और हम किसको गिनते हैं? समय को। हम समय को बताते हैं कि ये 15 मिनट दुआ कर रहा है, ये 20 मिनट दुआ कर रहा है, ये 40 मिनट दुआ करता है। हालेलुया। सही आराधना जब आपके जीवन में होगी ना, आप कभी भी टाइम को नहीं ध्यान दोगे। हालेलुया। कभी भी टाइम नहीं ध्यान दोगे। आप बैठोगे, आपका मन करेगा, आप 11 बजे रात के बैठ रहे हो, अब परमेश्वर में जो है आप करते जाओ, जब तक आपकी शरीर में ताकत है, जब तक आप नींद से लड़ सकते हो, शरीर से लड़ सकते हो, रात में प्रार्थना करना सीखो। हालेलुया। कभी भी अपनी दुआओं पर जो है ये टैग मत लगाना कि मैं 15 मिनट दुआ करता हूँ। कभी भी दुआओं में ये टैग मत लगाना कि 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना करता हूँ। कभी भी दुआओं में ये टैग मत लगाना कि मैं जो हूँ 5 घंटे या 6 घंटे या महीने में 10 फास्टिंग रखता हूँ। हालेलुया। टैग मत लगाना। टैग जिस दिन लग गया उस दिन तुम्हारी आशीषों पर भी टैग लग जाएगा, तुम्हारी आशीषें नहीं बढ़ पाएंगी, तुम्हारी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। हालेलुया। ये श्राप है ये दाऊद पर कि उसने गिन कर गलती करी। और आज हम भी तो यही गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों से सुना होगा, मेरी बेटी 2 घंटे दुआ करती है, ये दास जो है 10-10 घंटे दुआ करते हैं। 10 घंटे क्यों, 24 घंटे 30 घंटे भी तो कर सकता है दास। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा घंटे दुआ करी होगी, कम से कम 16, 18, 19 घंटे। जब मेरा शुरू में अभिषेक हुआ 18-19 घंटे का मैंने 24 घंटे में कर लिया। हालेलुया। कभी भी टैग मत देना, कभी भी टैग मत देना कि मैं इतने घंटे करता हूँ या उतना। ये सब प्रभु का प्यार दर्शाता है। हालेलुया। जब हम अपनों के साथ रहते हैं, उस शख्स के साथ रहते हैं या उस मंडली के साथ रहते हैं जिससे मिलकर हमें अच्छा लगता है कि आप घड़ी देखते हैं। कोई इंसान आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा लगता हो, कोई इंसान आपको ऐसा लगता हो कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। जब आप उसके साथ बैठते हैं ना, तो कभी भी आपको टाइम का पता नहीं लगेगा, ये याद रखना। आप उसके साथ 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद भी उठोगे ना,
ऐसा लगेगा यार टाइम कितनी जल्दी पास हो गया। यही प्यार परमेश्वर के वचन में और दुआ करते वक्त नजर आना चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठो 6 घंटे के बाद भी उठो तो ऐसा लगे यार बड़ी जल्दी 6 घंटे निकल गए। ये एक बात होगी जो इस बात को बताएगी कि सचमुच में तू परमेश्वर का प्रेमी है। पर अगर आप आधे घंटे बाद उठ रहे हैं, आज तो मैंने बहुत दुआ कर ली, 2 दिन नहीं करूँगा, कल तो करी थी मैंने 1 घंटे। हालेलुया। दाऊद को देखिए, परमेश्वर ने जब उसकी जिंदगी को परिवर्तित कर दिया, 7 बार परमेश्वर के प्रेम में बैठ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, परमेश्वर के भजन को गा रहा है। ये सिखाने के लिए है। हालेलुया। 7 बार यहाँ लिखा क्यों है? मैंने बोला कि हमें कभी भी बताना नहीं चाहिए ताकि मैं और आप सीख सकें। हालेलुया। हम सीख सके परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की वंदना करना। आज परमेश्वर आपको ढूंढना चाहता है। आपको उससे कहना है, मैं निराशा की वादी में खोया, मैं झूठ की समुद्र में डूबा, मैं वन में खो चुका हूँ, मैं जीवन के चौराहे पर खोया हूँ। कहाँ पर खोए हैं आप परमेश्वर को बताना होगा। और जब आप परमेश्वर को बताएंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? ढूंढ लेगा। और जिस दिन परमेश्वर ने दाऊद को एक बार फिर से ढूंढ लिया तो परमेश्वर ने दाऊद कहने लगा मैं तेरी आराधना जीवन भर करूंगा। अब क्या बोल रहा है? जीवन भर, निश्चय जीवन भर तेरी करुणा और तेरी सच्चाई मेरे साथ रहेगी और मैं जीवन भर यहोवा के भवन में वास करूंगा। पहले मैं 7 बार करूंगा, कितनी बार करूंगा? अब क्या कहने लगा आगे के पदों में कि जीवन भर तेरी स्तुति, इतना ही नहीं जीते जी तो और मरने के बाद भी मैं तेरी क्या करता रहूंगा। अब उसने क्या कर दिया? टाइम की लिमिट क्या करी? दाऊद ने आगे के पदों में अपनी टाइम की लिमिट ही हटा दी कि प्रभु जब तक ये जीवन है तब तक तो मैं तेरी स्तुति करूंगा और मरने के बाद, जीते जी तो करूंगा, मरने के बाद भी मेरी आत्मा तेरी स्तुति करती रही। अब उसने टाइम को ही हटा दिया कि अब तो जब तक मेरी आत्मा और जीवन है तब तक करता रहूंगा। लो हालेलुया। जैसे दाऊद ने अपने जीवन की स्तुति का टैग हटा दिया, आज मैं और आप भी स्तुति का टैग हटा दें। बस यही बोले कि जीवन भर 7 के 70 बार तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। जब तक सांस रहेगी, जब तक दम रहेगा फेफड़ों में, तब तक तेरे गीत को गाऊंगा। हालेलुया। गाते रहो, गाते रहो, परमेश्वर की स्तुति करते रहो, महिमा करते रहो। और जब आप महिमा करते रहोगे, आराधना करते रहोगे, परमेश्वर आपको ढूंढ लेगा। और परमेश्वर जब मिल रहा है आपको तो उद्धार आपको मिल रहा है, आशीषें आपको मिल रही है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा ताली बजाऊं मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा वचन पढ़ूंगा मैं अपने जीवन से हर वक्त मेरे प्रभु, स्तुति करूंगा मैं जीवन भर अपने जीवन से। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तेरा वचन इस प्रकार से कहता है तुम्हारा स्तुति का आराधने का समय असीमित हो जाए। मैं दुआ करता हूँ यीशु,
इस परिवार में तेरी आशीष होने पाए। यदि कोई संसार में गुमराह है, यदि कोई संसार में खोया हुआ है, तू अपने वचन के अनुसार उनको ढूंढ ले और अपने वचन के अनुसार उनको इस दुनिया की भीड़ से बाहर निकाल कर ला। हाँ, क्योंकि तो वो ईश्वर है जो हमारे को ढूंढने की सामर्थ्य रखता है। तू अपने लोगों को कभी भटकने नहीं देता, तू अपने लोगों को प्यार करता है। तेरा नाम प्यारा है और अत्यंत प्रेम से भरा हुआ है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु, तेरे लोगों में तेरी सामर्थ होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। परिवार के एक जन को आशीषित कर, इनके घर के एक लोगों पर, इनकी कमाई पर तेरी आशीषित होने पाए। जितने कामों में ये हाथ डाले तू इनको सफल कर और तेरी करुणा, तेरी दया इनके जीवन पर होने पाए। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तेरा प्यार, तेरा सामर्थ्य इनके जीवन पर होने पाए। यीशु, तेरे वचन के अनुसार हम सदैव तेरे साथ रहने पाए। तेरी आशीष हमारे जीवनों पर, इस परिवार में सदा होती रहे। और बाद में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को आपके सामर्थ्य की नाम यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।